गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नोटिस का। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था कि आज से हम आपका एक नया टॉपिक इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे जो नोटिस का ही एक भाग है, जिसे कहते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन आप जानते हैं कि अपने कोई भी किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहा हो, हर चीज को पॉपुलराइज करने के लिए, हर चीज को एक वाइड स्प्रेड करने के लिए, फेमस करने के लिए एक हम आजकल एक ट्रेडिशन सा चल रहा है कि हम उसका ऐड बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐड करना मतलब ही एडवर्टाइजमेंट है। टीवी पे देखें ऐड आते हैं, हर एक कंपनी के अपने अपने एड्स हैं, सब अलग अलग तरीके के आते हैं। हम न्यूज़पेपर में देखें वहाँ बहुत सारे एड्स आते हैं, है ना। तो ये सारे ऐड की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि किसी भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वाइड स्प्रेड करने के लिए, फेमस बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो हम एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। इंट्रोडक्शन: एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्ले, वर्बल डिस्क्रिप्शन। एक विज्ञापन इज है ए डिस्प्ले। ए डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले का मतलब है आपका उत्पाद। मतलब डिस्प्ले का मतलब क्या है? विज्ञापन। विवरण। ठीक है ना। तो एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्ले, वर्बल डिस्क्रिप्शन। वर्बल कहते हैं मौखिक। देखो, डिस्प्ले का मतलब होता है डिस और प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले का मतलब होता है चित्रात्मक वर्णन, और वर्बल का मतलब होता है मौखिक, या तो मौखिक या फिर चित्रात्मक। ओके, ऐसा एक विज्ञापन जो मौखिक हो या चित्रात्मक, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन जो है, ऑफ द क्वालिटीज। क्वालिटीज का मतलब होता है गुणों का, ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी उत्पाद के। तो किसी उत्पाद के, जॉब नौकरी के, और सर्विसेज या किसी अन्य सेवा के, टू इनकरेज प्रोत्साहित करने के लिए, पीपल लोगों को, टू बाई खरीदने के लिए, और टू यूज इट या इसका प्रयोग करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट यानी किसी उत्पाद, नौकरी और सेवा की तरफ लोगों को प्रोत्साहित खरीदने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, जो उसके गुणों का चित्रात्मक तौर पे या मौखिक तौर पे जो वर्णन किया जाता है, उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। समझ में आया? मतलब अपने किसी प्रोडक्ट को, अपनी जॉब को या अपनी सर्विस, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके प्रति लोगों को इनकरेज करने के लिए, उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जिस मीडियम का हम यूज करते हैं, चाहे वो डिस्प्ले मीन्स हो और चाहे वो वर्बल मीन्स हो। डिस्प्ले का मतलब हो गया दिखा करके, प्रोडक्ट को दिखाया हमने, उसका चित्र दिया, डेमो दिया, और उसको कंप्लीट करके फिर हमने लोगों को विश्वास में लिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। ओके, आगे। इट इज डिजाइन टू सर्कुलेट इन प्रिंट। और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि यह प्रिंट मीडिया, जानते हैं न्यूज़पेपर होता है प्रिंट में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोले तो आपका टीवी हो गया, और अदर मीडिया या दूसरे जो भी मीडिया के हैं। मतलब मीडिया का मतलब ये हो गया जो भी विज्ञापन हम करते हैं किसी भी मीडिया के माध्यम से, कुल मिला के इसको इस तरीके से ढाला जाता है ताकि यह या तो अखबार में छप सके या फिर
इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जा सके या फिर जो अन्य मीडिया के साधन हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सके, जैसे आपका मैगजीन हुआ, बुक्स के माध्यम से हुआ, या कोई भी एक सर्कुलेट कर दिया प्रोस्पेक्टस के तौर पे, इस टाइप से। इट इज ए वेरी पोटेंट टूल टू प्रमोट, यह बहुत ही प्रभावशाली, पोटेंट वेरी पोटेंट का मतलब बहुत प्रभावशाली है, टूल यंत्र, काय के लिए, टू प्रमोट सेल्स एंड सर्विसेज, बिक्री और सेवाओं की बढ़ोतरी के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग। अब एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसपे तुरंत व्यक्ति की निगाह पड़े। कहते हैं ना, कोई भी चीज हम जब मार्केट में निकलते हैं तो कोई भी एक जो है बोर्ड देख के हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो वो क्या है कि आई कैचिंग है, आई कैचिंग बोर्ड था, उसने हमारी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? पहला उसमें गुण ये होना चाहिए कि आई कैचिंग हो, मतलब उस पर हर एक व्यक्ति की निगाह पड़नी चाहिए। सिंपल, लैंग्वेज सिंपल हो ताकि आसानी से सभी लोग उसे समझ सकें। नेक्स्ट, ब्रीफ एंड क्लियर। ब्रीफ का मतलब होता है, अब इतना लंबा चौड़ा भी ना हो कि लोग पढ़ते पढ़ते ही थक जाएं, तो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल छोटा सा। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। एंड क्लियर, और भाषा कैसी हो? बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट होनी चाहिए भाषा। तो फिर से एक बार समझ लें कि एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन क्या है? विज्ञापन एक उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का विवरण होता है। मतलब जो भी विशेषताएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना होता है, जिसके माध्यम से वह लोगों को खरीदने और उसका प्रयोग करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है। यह इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसका प्रारूप प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अन्य मीडिया में प्रेषित करने के लिए इसका तैयार किया जाता है, डिजाइन प्रारूप तैयार किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है अपनी बिक्री और सेवाओं को प्रमोट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट हमेशा आई कैचिंग मतलब निगाह को परखने वाला, दृष्टि को आकर्षित करने वाला, सिंपल साधारण, ब्रीफ संक्षिप्त, एंड क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। ओके, ओके। अब हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट के काइंड्स देखेंगे। Kinds of advertisement. Kinds of advertisement. So there are two kinds of एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ओके, दूसरा होता है सेकंड, उसे कहते हैं डिस्प्ले
एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत विज्ञापन, और डिस्प्ले का मतलब क्या है? चित्रात्मक विज्ञापन। अब हम बात कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन दो तरीके से होते हैं हमारे सामने। एक तो होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। आपने अगर न्यूज़पेपर उठा के देखें तो न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड करके कॉलम आता है, न्यूज़पेपर में पूरा पेज ही आता है क्लासिफाइड का। और क्लासिफाइड में आपने जो है खूब सारी जॉब्स के बारे में, या जिन्होंने नई शॉप खोली है उनका एडवर्टाइजमेंट, छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर उनका वर्णन होता है ना। कई सारी जॉब्स हैं तो उसमें क्लासिफाइड में आ जाती हैं, या किसी को प्लॉट बेचना है तो उसका छोटा सा एक बॉक्स बना के उसमें एडवर्टाइजमेंट दे दिया। ये एडवर्टाइजमेंट जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर में आपके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जो जिनमें केवल उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, वो सब किस में आते हैं? क्लासिफाइड में। दूसरा जो विज्ञापन का है वो है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कई बार एक पूरे पेज पे एक बढ़िया सुंदर सी कार बनी हुई होती है, कार का चित्र होता है, उसके कुछ फीचर्स दे रखे होते हैं और उसको जो है पॉपुलराइज करने के लिए उसका विज्ञापन ऐड दिया जाता है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है वो चित्रात्मक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये वर्गीकृत है। वर्गीकृत क्यों है? वर्गीकृत इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये तो आप लिख लेंगे, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसमें लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड सेकंड क्या होता है? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अब हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट इस साल के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्का नेक्स्ट ईयर आपको एडवर्टाइजमेंट जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल एग्जाम में आया नहीं था। इस साल जो नंबर था वो किसका था? वो था इनविटेशन, रिप्लाई और नोटिस का। अब जो आपका नंबर है वो नंबर है पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट का। ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नए दो टॉपिक लें तो जो है नए दो टॉपिकों में आपका एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर रहता है। तो अगर हम ये मान लें कि इन दोनों में से कोई एक उठाएंगे और पीछे जो आ चुके हैं उन दो में से कोई एक ले सकते हैं, ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो उन दोनों में अगर आ सकता है रिपीट मार सकते हैं तो नोटिस को रिपीट मार सकते हैं, और इधर से फिर क्या उठाएंगे? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बजाय पोस्टर की। हालांकि इस साल जो नंबर आने का है बोर्ड एग्जाम में वो कोशिश ये रहेगी, प्रायः जो पिछले का ट्रेंड चला आ रहा है वो दो दो करके पूछे जाते हैं अल्टरनेट क्रम में। तो इस बार जो उम्मीद है वो है या तो एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आएगा या फिर क्या आएगा बेटा? या फिर आएगा आपका पोस्टर। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। कल जो मैं आपको फेमाइन रिलीफ वर्क का प्रेस्क्रिप्शन कर रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, उसमें एक वर्ड बोला था मैंने, निर्वासित। तो निर्वासित की जगह पे वो पुनर्वासित है। ये थोड़ा कंफर्म कर लेना। यानी जो रिलीफ वर्क था ना, रिलीफ पीपल फेमाइन रिलीफ वर्क, तो उसमें क्या है मतलब जो पीड़ित अकाल से जो पीड़ित लोग थे उनको पुनः स्थापित करने के लिए वहाँ पे है रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलाइफ का मतलब होता है पुनर्जीवन प्रदान करना, है ना। वहाँ कोई मैंने ऐसे निर्वासित जैसा वर्ड यूज़ कर लिया था।
तो वो वर्ड की जगह पे आप जो है उसको क्या क्लियर कर सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसका रिलाइफ वर्क का मतलब होता है पुनर्जीवन, यानी पुनः निवासित करना, पुनर्वासित, पुनर्वासित, पुनः निर्वासित मत समझे, पुनर्वासित करना है वो, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये उत्पाद के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित हैं। तो दे आर डिफरेंट, दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स दैट्स वाई they are classified। कौन कौन से हैं, तो हम पहले बात करते हैं। फर्स्ट इसका जो आता है कॉलम, वो आता है मैट्रिमोनियल्स। दूसरा आपका है सेकंड, वो है प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। थर्ड है आपका सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड। फिफ्थ है accommodation wanted। नेक्स्ट है टू लेट। ओके, ठीक है, इतने पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या दिया कि दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, ये अलग अलग चीज़ों पे आधारित होते हैं चूंकि इसीलिए इनको क्लासिफाइड कहा गया है। पहला जैसे है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब क्या होता है, वैवाहिकी। वैवाहिकी समझ गए होंगे आप, विवाह से संबंधित। इसमें या तो ब्राइड वांटेड पे आता है या फिर ब्राइड ग्रूम वांटेड, मतलब वर चाहिए या वधू चाहिए। आपने देखा होगा संडे टू संडे क्लासिफाइड में एक आता है मैट्रिमोनियल्स करके, पूरा का पूरा पेज कंप्लीट आता है न्यूज़पेपर में, जिसमें अलग अलग वर्ग से, यादव हुआ, ब्राह्मण हुआ, शूद्र हुआ, वैश्य हुआ, अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज के सबके जो है किसी को वर चाहिए तो किसी को वधू चाहिए, इस प्रकार से दे रखा है, उसमें दिया जाता है। आप एडवर्टाइजमेंट में वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। इसका मतलब हो गया प्रॉपर्टी क्रय विक्रय। ओके, नेक्स्ट है सिचुएशन वैकेंट। इसका मतलब होता है कि किसी स्कूल में रिक्त पद हैं, रिक्त पद, नौकरी के लिए। ओके, और सिचुएशन वांटेड का मतलब ये होता है आवश्यकता है। आवश्यकता है का मतलब क्या है, अब देखो इन दोनों में दो चीजें हैं। एक तो सिचुएशन वैकेंट का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से जारी किया जाता है कि हमारे यहाँ 2 पद रिक्त हैं और आप में से जो भी इस क्वालिफिकेशन में योग्यता रखता हो तो वो वॉक इन इंटरव्यू में आए
और इस प्रकार से। और सिचुएशन वांटेड का मतलब ये होता है कि मैं खुद बेरोजगार हूँ और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जिसको पार्ट टाइम या फुल टाइम मेरे को रखने की आवश्यकता हो, जिसको ज़रूरत हो वो मेरे से कांटेक्ट करे। तो इसमें तो जिसको जॉब चाहिए वो ऐड देता है और इसमें जिसको जॉब पे रखना है वो ऐड देता है। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। नेक्स्ट है एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन का वांटेड का मतलब होता है आवास चाहिए। आवास चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज दैट आप किसी शहर में जाते हैं और यू आर एन अननोन पर्सन। अननोन पर्सन होने की वजह से आपने एक एडवर्टाइजमेंट में ऐड दिया कि मुझे इस तरीके से इन फैसिलिटीज़ का एक आवास चाहिए, जिस किसी के पास हो वो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से उसके लिए क्या हेडिंग आता है, एकोमोडेशन वांटेड। और दूसरा होता है टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है, किराए पे देना, किराए पर देना। मतलब आपके पास कोई रूम है या आपके पास शॉप है या आपके पास कोई घर है, हाउस है, जिसको आपको ऑन रेंट देना है, तो उसके लिए जो कॉलम है वो पर्टिकुलर कॉलम है टू लेट। ओके, नेक्स्ट इसमें है थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, 7 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें लिख देते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड वही नोटिस में जैसे किया था, यानी खोया पाया, खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट है आपका जो वो है व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज। मतलब वाहन क्रय विक्रय। ओके, वाहन का बेचने के लिए या खरीदने के लिए व्हीकल का खूब ऐड निकलता है, उस एडवर्टाइजमेंट के तहत ये आ जाता है। नेक्स्ट है आपका जो वो है ट्रेवल्स एंड टूर्स। इनका भी खूब विज्ञापन होता है। कई बार जो है बहुत सारी गाड़ियों के माध्यम से जो है बसेस हैं, उनका ऑफर निकलता है कि जो है इन स्थानों पे हम घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, ये एक पैकेज है, स्पेशल ऑफर्स निकालते हैं। तो ट्रेवल्स एंड टूर्स अपना ट्रेवल्स एंड टूर्स को बढ़ावा देने के लिए ऐड करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें, तो ट्रेवल्स एंड टूर्स का मतलब क्या हो गया, ट्रेवल्स एंड टूर्स का मतलब हो गया यात्रा वृत्तांत संबंधी। ओके, यात्राओं से संबंधित कोई ऐड देना है तो उसके लिए ये ट्रेवल्स एंड टूर्स आ जाता है। उसके बाद व्हीकल एंड सेल एंड परचेज हो ही गया आपका, है ना। व्हीकल वाला करवा दिया, व्हीकल सेल एंड परचेज। इसके बाद आपका है 2 हैं और उनको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 नंबर। जैसे आपने देखा होगा एक मिसिंग पर्सन, हालांकि ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। मिसिंग पर्सन इसका मतलब होता है गुमशुदा, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा व्यक्ति। ठीक है, कई बार आता है ऐड, ये व्यक्ति खो गया है, ऐसी शर्ट पहने हुए है, ऐसे है, इस टाइप से। और एक ब्यूटी एंड फिटनेस का भी खूब आता है ऐड, ब्यूटी एंड फिटनेस। सौंदर्य प्रसाधन। तो ये टोटल हैं आपके 11 कैटेगरीज हैं आपके सिलेबस में, है ना।
एक वैसे तो एक और आता है चेंज नेम का भी जो है कभी कभी कॉलम आता है, जैसे कोई अपना सरनेम वगैरह जैसे चेंज कर रहा है इस टाइप से। कुल मिला के जो आपके मेन हैं वो ये मैं अब आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिकी। दूसरा है आपका प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज, ये भी खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरीज में आते हैं। और इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एकोमोडेशन वांटेड और टू लेट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अगर हम करें तो नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा कौन सा, एकोमोडेशन वाला। सेकंड नंबर पे एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आपका आता है लॉस्ट एंड फाउंड पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट, ये फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जो आपके एडवर्टाइजमेंट में है कॉलम, वो है मैट्रिमोनियल्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जो है जो इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो एकोमोडेशन वांटेड और टू लेट की। उसके बाद फिर आपको लॉस्ट एंड फाउंड पे तैयार करना है। उसके बाद फिर आपको सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। पढ़ने तो सभी है ना, तैयार तो सभी करने, सबके बारे में हमें जानना है ना। तो इन सब को जो है हम एक एक करके 1 बाय 1 कल से नेक्स्ट डे से हम कल से आपको इसका विवरण करेंगे। सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा मैट्रिमोनियल्स। ओके, तो आज हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में जाना कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। तो एक बार फिर से समअप कर लें कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने उत्पाद को पॉपुलराइज करते हैं, सेल एंड परचेज के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पाद के प्रति हम जो एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन, जो प्रचार प्रसार करने का माध्यम अपनाते हैं, उसी को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ओके, एंड एडवर्टाइजमेंट इज ए मीडियम टू popularize our product or job or any things in the market. Okay, yes, by the help of this advertisement we can attract people to purchase it or to use it. Okay, next, advertisement are two types. First, classified, and second, display advertisement. Classified advertisement is classified because it is based on different categories of things. Okay, different categories of things, due to different categories it is classified. There are so many kinds of classified advertisement. First, matrimonial. Second, property sale and purchase. Third, situation vacant and situation wanted. Fourth and fifth number है accommodation wanted. Next, to let. Next, lost and found. Next, vehicle for sale and purchase. Next, travels and tours. Next, missing person and beauty and fitness. मैट्रिमोनियल्स में क्या करना होगा हमें? मैट्रिमोनियल्स में दो पूछे जाते हैं, वर चाहिए और वधू चाहिए। यानी मैट्रिमोनियल्स के अंतर्गत दो प्रकार के आपको एडवर्टाइजमेंट आएंगे लिखने को, आइदर ब्राइड वांटेड और ब्राइडग्रूम वांटेड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। इसमें प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज में आपका आ जा सकता है प्लॉट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, है ना, फ्लैट फॉर सेल, फ्लैट फॉर परचेज, दोनों तरीके से इस तरह पूछा जा सकता है। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है हमें यहाँ रिक्त पद हैं, इंस्टीट्यूट के माध्यम से या किसी फैक्ट्री के माध्यम से या किसी कंपनी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि हमारे यहाँ इतनी जॉब्स वैकेंट हैं, इतनी पोस्ट वैकेंट हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड। इसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट इन्फॉर्म करता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, जिस किसी को भी पार्ट टाइम या फुल टाइम मेरे को रखने की आवश्यकता हो वो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इस प्रकार से किसमें आता है? सिचुएशन वांटेड में। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन वांटेड। तो एकोमोडेशन वांटेड क्या होता है? एकोमोडेशन वांटेड का मतलब है आवास चाहिए। इट मीन्स यू आर एन अननोन पर्सन इन द सिटी एंड you need a house to live in it, so you have advertised in the newspaper for accommodation wanted column. Okay, next है to let. To let का मतलब होता है you are the owner of house, you have some extra rooms to
टू लेट इट ऑन रेंट। ओके, तो टू लेट का मतलब क्या हो गया, किराए पे देने के लिए आपके पास है, तो आपने एक एडवर्टाइजमेंट किया कि इतनी इतनी है, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, और आप इसको प्राथमिकता देना चाहेंगे कि ये आप कौन सी फैमिली को आपको देना है। इसी तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट का मतलब खोया। कई बार हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो जाते हैं, जैसे हमने नोटिस पे लिखा था, उसी तरीके से इसमें भी एक एडवर्टाइजमेंट में भी हम जो है लॉस्ट एंड फाउंड के खूब सारे मिलते हैं कि ये व्यक्ति ये जो है इसके कागजात खो गए हैं, अगर इस रूट के बीच में किसी को अगर प्राप्त हुए हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे, उसे पर्याप्त इनाम वगैरह भी रख लेते हैं। इसी तरीके से फाउंड में आता है कि हमें ये चीज़ मिली है इस यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे, जिस किसी की हो वो पुलिस स्टेशन में जमा है, वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आया व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज। व्हीकल, आपका कोई घर पे आपके पास व्हीकल है, उसको आप बेचना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर के माध्यम से कर सकते हैं कि मेरा इस नंबर का व्हीकल है, इतने साल पुराना है, इतनी एस कंडीशन में है, इतने रुपये मुझे चाहिए। तो इस टाइप से इसमें व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज में आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रेवल्स एंड टूर्स। इसमें जो है अलग अलग जो है ऑफर दिए जाते हैं कि किराए में ये छूट है या इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेवल्स एंड टूर्स आ जाता है। नेक्स्ट आपका है मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन का मतलब है गुमशुदा व्यक्ति, यानी कुछ लोग खो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, तो उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया जाता है, उसके लिए मिसिंग पर्सन आता है। और अगला है ब्यूटी एंड फिटनेस। आपने जो ब्यूटी पार्लर वगैरह देखे होंगे जिनका एडवर्टाइजमेंट खूब सारा न्यूज़पेपर में दिया जाता है, अच्छी अच्छी फोटो बना देते हैं, भले ही काला हो, एक तरफ काले का फोटो, एक तरफ जो है गोरे का, और तुरंत बता दिया हमारे यहाँ आइए, आपको ऐसे से ऐसा कर देंगे, है ना। इस टाइप से खूब सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ओके, अब हम जो मैट्रिमोनियल्स है इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।